इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, नाला के गिर्द आबादियों को इनखला का अलर्ट जारी। आजाद कश्मीर के जेहलम वैली में क्लाउड बर्स्ट, नाला कासीनाक में तूगयानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चंद मिनटों की बारिश ने सड़कों को नदी नाले बना दिया। G11, F11, F6, बाराकऊ समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी में नाला लई के गिर्द आबादियों को इनखला का अलर्ट जारी कर दिया। खतरे के सायरन भी बजाए गए। उधर मलकाए कोसार मरी में मूसलाधार बारिश ने समा बांध दिया। आजाद कश्मीर की जेहलम वैली के इलाके नरदजिया के गांव बेला में बादल फटने से नाला काजी नाग में शदीद तुगयानी आ गई। पावर हाउस खटानी और छम पावर प्रोजेक्ट्स को एहतियाती तदाबीर के तहत बंद कर दिया गया, जिससे चनारी समेत दर्जनों इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में 40 मिनटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नई मसगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात और कल तूफानी बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। आजाद कश्मीर और गर्दन नवाब में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तूगयानी का खतरा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात और कल तूफानी बारिश की पेशगोई। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की तामीर की हिमायत कर दी है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। KP में सैलाब से 409 अफराद जामहक हुए। सैलाब से होने वाली अमवात का मुआवजा 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। घरों और इमलाक के मुआवजे की रकम 4 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। ट्रंप ने भारत की अमरीकी मसनूआत पर सिफर टैरिफ की पेशकश ठुकरा दी। कहा बहुत देर हो गई, ये बहुत पहले करना चाहिए था। भारत ने अमरीका पर सबसे ज्यादा महसूलात लगा रखे हैं। भारत अपना ज्यादातर तेल और दिफाई साजो सामान रूस से खरीदता है। अमरीका भारत से बड़ी मिकदार में सामान खरीदता है। गिलगित के हटोर गांव में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, मेजर समेत 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में मेजर आतिफ, मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नायक आमिर शामिल। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियत पर था, फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से तबाही, हलाकतें 800 से तजावुज़ कर गई। 3000 से ज़ायद अफराद जख्मी। मुतादिद इमारतें ज़मीन वो ज़लज़ले से सूबा कुन्नड़ सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मरकज़ जलालाबाद से शुमाल मशरिक में 27 किलोमीटर दूर था। गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और अब बात करते हैं खौफनाक सैलाब की। तो भारत ने दरिया सिंध में मजीद, सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी वजारत आबी वसाइल को आगाह कर दिया, मगर डाटा शेयर नहीं किया। दरिया चनाब में रोयले के बायस हेडरीमो पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। DGPDMA का कहना है सैलाब के बायस 41 अफराद जाँ बहक, 24 लाख मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब का झंग के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, त्रीमू बैराज का मुआयना किया। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई। शहरियों ने मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाकर रुखसत किया। 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी सिंध में दाखिल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमने 9 लाख क्यूसिक से ज़ायद की तैयारी की हुई है। इंसानी जानों को बचाना अव्वलीन तरजीह, मराजिस को भी महफूज रखना है। तरीमू हेड से पानी गुड्डू पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। अभी आपको लिए चलेंगे, इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा चीन है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तियानजिन से बजरिया बुलेट ट्रेन
बीजिंग आमद हुई है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। और अतातारड़ भी इस वक्त इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। उन्होंने वहां पर पाकिस्तान का परचम भी लहराया है। ये देख सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाथों में पाकिस्तान का परचम थामा है और उसे लहराया है। बीजिंग आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। इस दौरे में अतातारड़ को भी वज़ीर आज़म के हमरा देखा जा सकता है। त्यांजन से बजरिया बुलेट ट्रेन उनकी बीजिंग आमद हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे कबल त्यांजन से बुलेट ट्रेन के लिए बीजिंग रवाना हुए थे, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था स्टेशन पर। उसके बाद ये मनाजिर हैं बीजिंग के, जहां पर वज़ीर आज़म बुलेट ट्रेन के जरिए बीजिंग पहुंचे हैं। फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, जिसके ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आज़म चीनी तलबा के हमरा इस वक्त पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ त्यांजिन से बीजिंग के लिए रवाना हुए थे और अब वज़ीर आज़म बीजिंग पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा चीन है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। चीनी तलबा की बड़ी तादाद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फूलों के गुलदस्ते इस मौके पर पेश किए गए। वज़ीर आज़म ने चीनी तलबा के साथ मिलकर पाकिस्तान का परचम लहराया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की त्यांजन से बजरिया बुलेट ट्रेन बीजिंग आमद हुई है और इस वक्त उनके हमरा अतातारड़ मौजूद हैं, इसहाक डार मौजूद हैं, एहसन इकबाल भी इस वक्त इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गुलदस्ता भी पेश किया गया है और यहाँ पहुँचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी काफ़ी खुश नज़र आए और वहाँ पर उन्होंने हाथ में पाकिस्तान का परचम थाम कर लहराया। तो दूसरी जानिब दरियाए रावी में सैलाब के बायस लाहौर का इलाका मोहलनवाल सख्त मुतासिर हुआ है। रिलीफ कैंप में ख्वातीन को मुश्किलात का सामना है। हमारी नुमाइंदा आयशा सगीर इस वक्त रिलीफ कैंप में ख्वातीन के साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी आयशा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं चूंग में। मुल्तान रोड के ऊपर ये इलाका है। यहाँ पर एक समाजी तंजीम की तरफ से खैमा बस्ती जो है वो कायम की गई है। यहाँ पर तकरीबन कोई 150 के करीब खैमे जो हैं वो कायम किए गए हैं और हर खैमे के अंदर 2-2, 3-3 फैमिलीज़ रहती हैं। वैसे दिन में तो वो बता रहे हैं कि उनका गुजारा बाहर बैठ के हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे टाइम में बारिश हो जाए तो वो उन सब फैमिलीज़ को इकट्ठे उस घर के अंदर बैठना पड़ता है। जो ख़वातीन का ख़ास मसला है वो वॉशरूम का है। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं, आपको सुनवाते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। हम तो इधर ठीक ठाक बैठे हैं, खाना टाइम 2 टाइम से मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन इधर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और कोई मसला नहीं। हमें लिहाजा अपनी छत चाहिए। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं सबको वॉशरूम का ही मसला है कि यहाँ पास वॉशरूम नहीं है। जाते हैं तो बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं और बहुत दूर जाना पड़ता है। सानू अपना घर खैर सलामती मिलना चाहिए भी डिग्गिया भी सानू बना के देन या साढ़े नाल कोई मदद करन। साढ़ा मेरा कमान वाला भी कोई नहीं है, मेरा मियाँ बुढ़ा, मेरा मुंडा कोई नहीं है, बच्चियां ने 3। इनकी आला हुकाम से और हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि इनको जल्द अज जल्द 4 दीवारी में कहीं घर में इनको शिफ्ट किया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। जी आयशा, शुक्रिया आपका। कोटरी बैराज में मासी में 9 लाख क्यूसिक से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजर चुका है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख इस वक्त कोटरी बैराज पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, मासी में कितने बड़े सैलाबी रेले यहाँ से गुजर चुके हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त कोटरी बैराज के मुकाम पर मौजूद हूँ और ये बैराज हैदराबाद और जामछोरे के दरमियान वाक़ है, जिसका असल नाम गुलाम मोहम्मद बैराज भी है। इस वक्त कोटरी बैराज से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त कोटरी बैराज अप स्ट्रीम पर पानी की आमद 2,74,800 क्यूसिक और इसी तरह इसमें जो पानी का बहाव यानी कि डाउन स्ट्रीम पर पानी का जो अखराज है वो 2,43,700 क्यूसिक है। महकमा आपाशी के मुताबिक जो ये बैराज की जो कैपेसिटी है वो 8,75,000 क्यूसिक की कैपेसिटी है, लेकिन इससे ज़ायद पानी यहाँ से गुजर चुका है और महकमा आपाशी का ये दावा है कि अगर यहाँ पर 10 लाख क्यूसिक का पानी का रेला भी आता है तो ये जो बैराज है वो बासानी इस पानी के दबाव को बर्दाश्त कर जाएगा। जी शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, गलियां, मोहल्ले और सड़कें नदी नालों में तब्दील थी। साहम ज़ियारत गली, फ्रेंड्स कॉलोनी और ऑफिसर्स कॉलोनी के घरों में भी पानी दाखिल हो गया। रावलपिंडी में तूफानी बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, गलियां, मोहल्ले और सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई हैं, जहां पर साहम ज़ियारत गली और फ्रेंड्स गली और
ऑफिसर्स कॉलोनी के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी गली मोहल्लों में फिर रहा है। रावलपिंडी में तूफानी बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, जिसके बायस गलियां, मोहल्ले और सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। हर तरफ पानी ही पानी है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। सिहाम ज़ियारत गली, फ्रेंड्स कॉलोनी और ऑफिसर्स कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए। सवात के इलाके सैदुल शरीफ में राशन की तकसीम के दौरान सैलाब मुतासरीन पर लाठीचार्ज, अहलकारों के बदतरीन लाठीचार्ज से मुतादिद मुतासरीन जख्मी हो गए। शनाख्ती कार्ड की कॉपियां भी फाड़ दी। इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया जा रहा था। मुतासरीन का कहना है इंतजामिया ने हमें राशन देने की बजाय तशद्दुद का निशाना बनाया है। सवात के इलाके में राशन की तकसीम के दौरान सैलाब मुतासरीन पर लाठीचार्ज, अहलकारों के बदतरीन लाठीचार्ज से मुतादिद मुतासरीन जख्मी हो गए हैं। बहरीन की डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सियाब सकर अब्दुल्ला अल नईमी ने हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के दौरे के दौरान सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक सरबराहान ने बाहमी शराकतदारी के जरिए दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन मुश्तरका तरबियत और बाहमी तरक्की को फरोग देने के अज़्म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सियाब सकर अब्दुल्ला अल नईमी की आमद पर पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने निगार ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ ने कहा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दरीना मजहबी और तारीखी रवाबित मौजूद हैं जो दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन लाजवाल ताल्लुकात का मसर है। सरबराह पाक फजाइया ने कहा पाकिस्तान बहरीन के साथ अपनी मजबूत सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मेहमान ने पाक फजाइया की जानिब से खुद इन्हिसारी और तकनीकी तरक्की के जरिए हासिल होने वाली नुमाया पेशरफ्त की तारीफ की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने नेशनल ISR एंड इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर और PAF साइबर कमांड का दौरा किया, जहां इन्हें पाक फजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों के बारे में आगाह किया गया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने अमेरिका की तरफ से फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जिम्मेदारान को वीज़े न देने की शदीद मुज़म्मत की है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, मौलाना असद ज़िक्र कासमी, मौलाना नुमान हाशिर समेत दीगर ने कहा अगर एक ऐसे वक्त में जब इसराइल गज़ा पर मुकम्मल कब्जा करने का प्लान अमली तौर पर नाफिज कर रहा है, अमेरिका ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तमाम जिम्मेदारान को फ़लस्तीन के हल के लिए होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा में दूसरी कॉन्फ्रेंस के लिए वीज़े देने से इनकार किया, जो अफसोसनाक और काबिल मुसम्मत है। उन्होंने कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहे। दुनिया के 80% ममालिक की तायद हासिल हो चुकी है। अमेरिका फ़लस्तीनी जिम्मेदारों को फौरी वीज़े जारी करे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि ख़वातीन कैंप में टॉयलेट की शिकायत पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया तो वो निजी इदारे का कैंप निकला। टॉयलेट की सहूलत नहीं थी तो कहा कैंप में बुनियादी ज़रूरियात भी दें। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं एक ख़वातीन कैंप में टॉयलेट की शिकायत पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया तो वो निजी इदारे का कैंप निकला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और PPP शोबा ख्वातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर को सूबे में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की है कि सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद और बहाली के लिए पेश के इक़दाम किए जाए। सैलाबी रैलों और इनके असरात की मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। मुराद अली शाह ने यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत सैलाब और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर है हियर, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।